हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर काम को सफल बनाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए महात्म्य के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था। सफला एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान श्री हरि इतना प्रसन्न नहीं होते जितना इस एकादशी व्रत पर उपवास करने से हो जाते हैं। सफला एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वे भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। इसलिए अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं, साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब खोला जाएगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर दिन बुधवार को रात 10:30 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त होगी मध्य रात्रि 26 दिसंबर गुरुवार को 12:44 पर। इस बार गुरुवार के दिन एकादशी सूर्य उदय से पहले से लेकर मध्य रात्रि तक विद्यमान रहेगी। इसलिए इस बार केवल 26 दिसंबर गुरुवार को ही सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 12:45 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 दिसंबर दिन शनिवार 2:26 मध्य रात्रि में। इस बार हरिवासर का समय समाप्त होगा 27 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार सुबह 6:15 पर। जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता और एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार सफला एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:50 तक। जो लोग किसी भी कारण इस शुभ समय में अगर व्रत ना खोल पाए तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। ये थी सफला एकादशी व्रत की जानकारी। अभी श्रवण कीजिए सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बताता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषत आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वे हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा को सुनो।
चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजऋषि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वे सदा पापकर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था। वे सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महेशमत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वे चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पोष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भी भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वे निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वे आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वे भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हों। यो कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वे वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगे। दिव्याभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक भी उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वे थोड़ा बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वे भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।